दोस्तों आज मैं सफ़र करने वाला हूँ सेंट्रल अमेरिका के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हूँ, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और इसको अवार्ड भी मिल चुका है 2010 में और 2015 में। बहुत ही सुकून भरा एयरपोर्ट इसको कहा जाता है और यहाँ से तकरीबन 60 मिलियन मुसाफिरों ने 2010 में सफ़र किया था। इसीलिए ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहलाता है और एयरपोर्ट देखने में काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट यहाँ से है एम्स्टर्डम नीदरलैंड के लिए, और जो कि KLM फ़्लाइट है मेरी। अभी मैं यहाँ से अब फ़्लाइट के अंदर से दिल्ली का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और ये आप फ़्लाइट के अंदर से नज़ारा कर रहे हैं। रात का वक्त है, मंज़र जो है काफ़ी खूबसूरत है। फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ हो चुकी है और हमारा सफ़र जो है सेंट्रल अमेरिका पनामा के लिए है। तो जो फ़्लाइट है 12 घंटे हमें यहाँ से नीदरलैंड के लिए लगेंगे। उसके बाद वहाँ से 1 घंटे के बाद नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी जो है पनामा के लिए है। सफ़र बहुत लंबा है, बहुत थकावट भरा है। थोड़ी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि फ़्लाइट के अंदर से ये इंडिया की कैपिटल किस तरीके से दिखाई देती है। आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। और दोस्तों ये फ़्लाइट जो है लगातार 12 घंटे उड़ने वाली है हमारी एम्स्टर्डम के लिए, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। और ये अभी तक हमारी जो फ़्लाइट है ऊपर ही चली जा रही है और ये फ़्लाइट जो है तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचेगी। अभी आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। नीचे का हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे नीचे सिर्फ बादल जो हैं वही हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि नीचे क्या है। काफ़ी ऊंचाई है। ये भी मंज़र बहुत ही अजीब होता है, जहाँ पर बादलों के अलावा कुछ और किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है। और जो है हम अब लैंड करने वाले हैं। हम जो हैं एम्स्टर्डम पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं मौसम जो है यहाँ पर बहुत कोहरा है, धुंध है, ठंडा मौसम है यहाँ पर। ये अभी मैं दिल्ली में था 12 घंटे पहले, वहाँ पर जो थी बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ पर अब जो है 8 डिग्री टेम्परेचर है। ये एम्स्टर्डम का नज़ारा आप कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये एम्स्टर्डम में हम उतर रहे हैं। हॉलैंड भी कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत और प्यारा शहर है ये, बहुत ही हरा भरा। और यहाँ पर मुझे जो है 1 घंटे मुझे रुकना है। उसके बाद मुझे यहाँ से दूसरी फ़्लाइट चेंज करनी है, जो कि मेरी मेन डेस्टिनेशन के लिए है। और वो भी जो फ़्लाइट है मेरी तकरीबन 11 घंटे और 45 मिनट, यानी कि 12 घंटे की फ़्लाइट है। तो मेरा सफ़र जो है 24 घंटे से ऊपर का सफ़र है। बहुत लंबा सफ़र है, 22,000 किलोमीटर का सफ़र है तकरीबन ये। और हमारी ये फ़्लाइट जो है यहाँ पर
एम्स्टर्डम में लैंड हो चुकी है। हम सेफली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये देखें, गियर को कंट्रोल करने के लिए विंग्स हैं। बहुत ही थकावट भरा सफ़र रहा है। 12 घंटे इस फ्लाइट के अंदर मैं बैठा हूँ। मेरे कान जो हैं बहुत पक चुके हैं इस शोर से, और मेरे सर में और कानों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है यहाँ से। देखते हैं आगे अभी और क्या होता है। ये KLM डच फ़्लाइट कहलाती है। ये फ़्लाइट तो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ से जो है ट्रांजिट हमारा शुरू होगा। ये हमारी दूसरी फ़्लाइट है और यहाँ से हम पनामा के लिए उड़ान भरने वाले हैं। और हमारी फ़्लाइट जो है उड़ चुकी है। आधा सफ़र तय कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसमें जो स्क्रीन होती है उसमें आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ से एम्स्टर्डम से उड़ान भरी थी और अभी हमारा सफ़र जो है 3257 किलोमीटर बाकी है। पनामा के लिए हम ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ जो है सी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पानी के ऊपर हम उड़ रहे हैं। ये भी हमारी जो फ्लाइट है 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। पनामा सिटी, ये जो पनामा है, यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर लोग सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। इंग्लिश सिर्फ 10% लोगों को यहाँ पर आती है। तो अगर यहाँ पर आएँ तो स्पेनिश ज़रूर सीख कर आएँ, वरना आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये पनामा का एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और यहाँ से अब हमारी जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जो कि हमें एक पनामा सिटी में जाना है। तो ये जो है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं फ़िलहाल डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे जो है फ़्लाइट पकड़नी है अपनी मेन सिटी के लिए। ये यहाँ का जो है लोकल एयरपोर्ट है। यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है वो कोपा एयरलाइंस की है। ये जो है कोपा एयरलाइंस देखें, छोटी सी फ़्लाइट है ये। और यहाँ से हम उड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में हम अपने डेस्टिनेशन पर होंगे। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है अपने सफ़र के दौरान। और ये हमारी फ़्लाइट जो है हवा में उड़ान भर चुकी है। ये देख सकते हैं आप, पनामा ऊपर से दिखाई दे रहा है। रात के वक्त का मंजर है। फिलहाल हम अमेरिका में पहुंच चुके हैं। सेंट्रल अमेरिका कहलाता है ये। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे तो वीडियो बोरिंग है, मेरी जो
डेस्टिनेशन सिटी है वो आ चुकी है और हमारी फ़्लाइट जो है कोपा एयरलाइंस लैंड हो गई है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफली अमेरिका में पहुंच चुका हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह।